हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं 26 अक्टूबर की करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये बन गए है अंकुर धामा। तो देखिए, 4th एशियन पैरा गेम्स 2023 इनका आयोजन हो रहा है होंगजो चाइना के अंदर, जहाँ पर 19वें नंबर के एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है। यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, इसके अंदर अंकुर धामा इन्होंने एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ के अंदर ये 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में है सुमित अंतल, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर देखिए सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भी भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर देखिए ललन टॉप में पैरा ताइक्वांडो, इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है अरुणा तंवर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर देखिए अवनी लेखरा, तो इनका संबंध है शूटिंग से और इन्होंने अभी एशियन पैरा गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर देखिए अदिति अशोक, इन्होंने ये गोल्फ की प्लेयर है। भवानी देवी, ये तलवारबाजी या फेंसिंग की प्लेयर है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इसके बाद देखिए निमिषा, तो इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है राजू एंड रक्षिता, इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। और हनी, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ये तीनों गोल्ड जो है ये पैरा एशियन गेम्स के अंदर आए हैं अभी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो ये जारी की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा। तो देखिए वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 ये जारी की गई यूरोपीय संघ कर वेधशाला EU के द्वारा। तो कर चोरी, ये जो बहुत सारे अरबपति है ये टैक्स की चोरी करने के लिए शेल कंपनी या खोखली कंपनियों का जो है निर्माण करते हैं। ये बात इसके अंदर की गई है। और नेक्स्ट बात की गई है कि जो GMT है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ये अरबपतियों से न्यूनतम कर वसूल आय का 2% होना चाहिए। इसके बाद देखिए EU, इसकी स्थापना हुई थी 1957 को। रोम की संधि से इसकी शुरुआत हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। वर्तमान में इसके अंदर 27 देश शामिल है। और जब ब्रिटेन इससे अलग हुआ था तो इसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। और इसकी मुद्रा है यूरो। और साथ ही में देखिए इसका 12th देश सदस्य बना है क्रोएशिया, इसका नवीनतम सदस्य देश है। फिर देखिए ललन टॉप में GST, तो देखिए ये संवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 को GST की स्थापना हुई थी और सबसे पहले लागू करने वाला असम राज्य है भारत में। इसके बाद देखिए GST काउंसिल, इसके हेड होते हैं वित्त मंत्री और ये आर्टिकल 279A के अंदर आता है। GST की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। फिर देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 127 और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसके बाद देखिए आयकर स्लैब, पहले 6 स्लैब थे और अब 5 स्लैब कर दिए गए हैं। और पहले जो 2.5 लाख रुपए हैं इस पर कर मुक्त राशि थी, मतलब पहले 2.5 लाख रुपए कर मुक्त राशि थी और अब ये 3 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसके अंदर SDR, जो स्पेशल ड्राइंग राइट से विशेष आहरण अधिकार, SDR ये पेपर गोल्ड होता है। इसके अंदर 5 मुद्राएं हैं। कौन कौन सी है? डॉलर, अमेरिकी मुद्रा, पाउंड, येन, यूरो, युआन, रेमनबी जो कि नवीनतम है इसमें शामिल होने वाली, और ये चीन की मुद्रा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? तो ये हुई है रियाद, सऊदी अरब के अंदर। तो देखिए भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है पीयूष गोयल ने और थीम है इसकी द न्यू कंपास, नई वैश्विक व्यवस्था। इसके बाद देखिए ललन टॉप में UAE, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, ओमान की राजधानी है मस्कट, कतर की राजधानी है दोहा। इसके बाद देखिए रब अल खाली मरुस्थल, ये सऊदी अरब में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान या मरुस्थल है। अल नफूद मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब में स्थित है। बाब उल मंदेब की संधि, जिसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद देखिए हारमुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो देखिए
पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध ये लुप्त प्राय हैं। तो देखिए इसका सफल प्रजनन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेन जो पर्वत श्रृंखला है ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोशियस्को। मर्रे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और जो गिब्सन मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काल गुल्ली और कुल गार्डी स्थान ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये गोल्ड सोने के लिए फेमस है। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है अभी एंथनी अल्बनीज। फिर देखिए वेल्स घास के मैदान ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। पुस्ताज ये हंगरी में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में। लानोज वेनेजुएला में। कंपोज ये ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो ये करने वाला है चीन। तो देखिए चीन पश्चिम प्रशांत महासागर में दूरबीन या टेलीस्कोप स्थापित करेगा जिसको नाम दिया गया है ट्राइडेंट और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर है और न्यूट्रिनो के बारे में ये पता लगाएगा ट्राइडेंट। और जो ये न्यूट्रिनो है ये भूतकण है, गोस्ट पार्टिकल है, ये आवेश रहित और बहुत कम द्रव्यमान वाले कण होते हैं। फिर देखिए भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला का प्रस्ताव ये तमिलनाडु में बनने का प्रस्ताव है जो कि तमिलनाडु के थेनी जिले में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वेधशाला ये आइस क्यूब नाम से वेधशाला है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर। फिर देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। लीगो वेधशाला ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है और ये गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए ललन टॉप में चीन की राजधानी है बीजिंग और साथ ही में देखिए जो यांगटीसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसी के किनारे संघाई शहर स्थित है और ये नदी कहाँ पर स्थित है? तो चीन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हवांगू नदी जिसको चीन का शोक या येलो रिवर भी इसको कहा जाता है, ये चीन के अंदर स्थित है। टकला मकान व्यवस्थल ये भी चीन में स्थित है। बिहार का शोक ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। यहाँ पे चीन को काट देना और कोसी नदी कर लेना। इसके बाद देखिए परमाणु सिद्धांत के जनक है डॉल्टन, इलेक्ट्रॉन के जनक है थॉमसन, न्यूट्रॉन के जनक है चैडविक, नाभिक के बारे में ये रेदरफोर्ड ने बताया है और प्रोटॉन के जनक है गोल्डस्टीन। और साथ ही में देखिए जो डोकलाम विवाद है, डोकलाम विवाद ये भारत, चीन और भूटान के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। तो देखिए नेशनल एजिंग सेंटर ये वृद्धावस्था में देखभाल के लिए स्थापित किया जा रहा है और ये भारत का तीसरा है। फर्स्ट एम्स दिल्ली में स्थापित हुआ है, सेकंड मद्रास में और थर्ड BHU उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। फिर देखिए ललन टॉप में देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनेगा। देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया संयंत्र कलोल गुजरात में स्थापित हुआ है और सेकंड प्रयागराज में स्थापित होगा। BHU इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये चेन्नई में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया है। तो देखिए प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये प्रारंभ किया गया है तमिलनाडु में, यहाँ के CM M स्टालिन के द्वारा। तो देखिए इसमें 2,500 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और साथ ही में देखिए नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है जो कि खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के कारण इसको माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है। ललन टॉप में देखिए प्रोजेक्ट उद्भव ये सेना में आधुनिकीकरण के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट क्लेप ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है जो कि शिक्षा से संबंधित है। फिर देखिए प्रोजेक्ट नमन ये सैनिक परिवार की सहायता के लिए शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में लॉन्च किया गया था और अभी 2023 में इसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में फर्स्ट रैंक है पेरियार टाइगर रिजर्व की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो देखिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल ये लॉन्च हुआ है राजस्थान के अंदर। इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। फिर देखिए ललन टॉप में राइट टू हेल्थ बिल ये राजस्थान के द्वारा लाया गया है। चलने का अधिकार ये पंजाब में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना ये राजस्थान की है जिसमें 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके बाद देखिए
अधिवक्ता संरक्षण कानून पेश करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में अभी 53 जिले और 10 संभाग है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये हरियाणा के अंदर प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए सरस आजीविका मेला इस साल का सेकंड मेला ये हरियाणा के गुरुग्राम में लगने वाला है। फर्स्ट लगा है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसमें महिला के हस्त निर्मित जो उत्पाद होते हैं इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और आजीविका मार्केट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहता है सरस आजीविका मेले का। फिर देखिए ललन टॉप में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन हुआ है मुंबई के अंदर। इसका होस्ट है मुंबई। बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुए हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल ये कोलकाता के अंदर आयोजित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडेट्री का संबंध किससे था? तो ये संबंधित है यूएसए से। तो देखिए रिचर्ड राउंडेट्री ये यूएसए के हैं और पहले ब्लैक एक्शन हीरो थे ये। इनकी फर्स्ट फिल्म थी सॉफ्ट जो कि 1971 में आई थी और इनका हाल ही में 81 वर्ष की एज में निधन हो गया है। ललन टॉप में देखिए माइकल डगलस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको मानद पाल्मे डी'ओर अवार्ड भी मिला है। मिशेल यो, इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है और ये पहली एशियाई महिला है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। सतीश कौशिक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक्टर और डायरेक्टर थे। MS गिल और TN शेषन ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीलंका भारत सहित 7 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा सेवा करेगा प्रदान। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।